मूवी के शुरुआत में हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के बचपन को याद कर रहा होता है। उसके बाद ब्रायन एक शॉप से अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट खरीदता है और उसके जन्मदिन वाली पार्टी में पहुंच जाता है। ब्रायन का अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स हो चुका है और उसकी पत्नी एक दूसरे आदमी के साथ रहती है और उसकी बेटी भी उन दोनों के साथ ही रहती है। ब्रायन की बीवी को ये अच्छा नहीं लगा कि वो यहाँ पर आया है। ब्रायन की बेटी अपने पिता के द्वारा लाए गए तोहफे को देखकर बहुत खुश होती है, पर तभी उसके स्टेप फादर उसके जन्मदिन के तोहफे के तौर पर उसे एक घोड़ा गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने बाप का दिया हुआ गिफ्ट वहीं पर रखकर घोड़े पर चढ़ जाती है और बहुत ही खुश होती है। ब्रायन अपनी बेटी के लिए क्रोके मशीन तोहफे में लाया था क्योंकि उसकी बेटी को सिंगिंग का बहुत शौक था। अब वो वहाँ से चला जाता है। वो घर पर अकेला ही रहता है। उसके कुछ दोस्त उससे मिलने घर पर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रायन ने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली है। वो एक सीक्रेट एजेंट था, इसलिए वो ज्यादातर अपनी फैमिली से दूर रहा और ब्रायन का बीवी के साथ डिवोर्स भी इसी कारण हुआ था कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन अब वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहता है, इसलिए अपनी जॉब को छोड़ दिया है। ब्रायन का दोस्त सैम एक सिंगर की सिक्योरिटी के लिए उसे साथ चलने का कहता है, तो ब्रायन चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो सिक्योरिटी के लिए पहुंच जाते हैं। इसी बीच ब्रायन उस सिंगर से बात करता है कि उसकी एक बेटी है, वो भी सिंगर बनना चाहती है, इसलिए वो उसे कोई टिप्स दे। लेकिन वो सिंगर उसका मजाक उड़ाती है। सिंगर गाना गाने के लिए स्टेज पर चली जाती है। जब कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो वहाँ पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। ब्रायन सिंगर को लेकर गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, तभी एक आदमी सिंगर को मारने की कोशिश करता है, पर ब्रायन उसकी जान बचा लेता है। वो सिंगर बहुत डर जाती है। ब्रायन उसे हौसला देता है और उसे अपना नंबर देती है ताकि ब्रायन अपनी बेटी को उससे मिला सके। ब्रायन इस बात के लिए बहुत खुश होता है। अगले दिन ब्रायन की बेटी उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब वो उसे मिलने के लिए जाता है तो उसकी बीवी भी साथ होती है। ब्रायन की बेटी उसे बोलती है कि वो पेरिस के टूर पर जाना चाहती है। वो वहाँ पर अपनी दोस्त अमेंडा के साथ जाएगी और अमेंडा के कजन भी उनके साथ वहाँ पर होंगे। पर ब्रायन अपनी बेटी को पेरिस भेजना नहीं चाहता। ब्रायन की बेटी अभी 17 साल की है, इसलिए वो अपने पिता की इजाजत के बिना बाहर कहीं भी नहीं जा सकती, इसलिए उसे ब्रायन का कंसेंट चाहिए। लेकिन ब्रायन कंसेंट देने से मना कर देता है। इस बात को लेकर उसकी बेटी नाराज हो जाती है। ब्रायन की बीवी उसे बुरा भला बोलती है क्योंकि वो अपनी बेटी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहा। ब्रायन को बाहर की दुनिया के क्राइम के बारे में पता था, इसलिए वो अपनी बेटी को बाहर जाने से मना कर रहा था। पर अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए वो अगले दिन अपनी बेटी को पेरिस जाने की इजाजत दे देता है। वो अपनी बेटी से बोलता है कि वो हर रोज उसे फोन करेगी। अगले दिन ब्रायन अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है और उसकी पत्नी भी वहाँ पहुँच जाती है। किन अपनी दोस्त अमेंडा के साथ पेरिस के लिए निकल जाती है। पेरिस पहुँचने पर एयरपोर्ट के बाहर उन दोनों को एक लड़का मिलता है जो कि अपना नाम पीटर बताता है। वो उन दोनों के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर देता है और वो उन दोनों की एक फोटो भी क्लिक करता है। उसके बाद वो उन लड़कियों को बोलता है कि यहाँ पर कैब बहुत महंगी है, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ मेरी टैक्सी में चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारी लोकेशन पर छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर किन और अमेंडा उसकी बात मान लेती हैं। जिस जगह पर किन और अमेंडा ने रुकना था, पीटर भी वहीं उसी जगह पर रुक जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर अकेली रुकने वाली हैं, जिस पर वो उसे बताती हैं कि हाँ, वो यहाँ पर अकेले ही रहेंगे। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाती हैं, पीटर फोन पर किसी को उन दोनों के बारे में बताता है कि वो दोनों अकेली हैं। उसके बाद घर के अंदर अमेंडा और किन को दिखाया जाता है। अमेंडा ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाती है और डांस करने लग जाती है। ब्रायन किन को फोन करता है। लाउड म्यूजिक होने के कारण किन फोन लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। वो अपने पिता के साथ फोन पर बात कर रही होती है कि तभी वो खिड़की में देखती है कि कुछ लोग अमेंडा को मार रहे हैं और उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो अपने पिता को इस बारे में बताती है। ब्रायन उसे हौसला बनाए रखने के लिए बोलता है। ब्रायन अपनी बेटी को बताता है कि ये लोग तुम्हें भी किडनैप करके ले जाएंगे, पर वो लोग जैसे ही तुम्हें पकड़ेंगे तुम उनके बारे में जितनी हो सके जानकारी मुझे फोन के जरिए बता देना। ब्रायन अपने फोन को एक वॉइस रिकॉर्डर के साथ जोड़ लेता है। ब्रायन के पास सीक्रेट एजेंट का काफी सामान होता है। जैसे ही वो लोग किन को पकड़ते हैं, किन ऊंची आवाज में जानकारी ब्रायन को दे देती है। उनमें से एक आदमी किन का फोन उठाता है। ब्रायन को एहसास हो जाता है कि किसी ने फोन उठाया है। वो उसे बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी ब्रायन को गुड लक बोलकर फोन बंद कर देता है। उसके बाद ब्रायन अपनी बीवी के घर जाता है और वो किन के रूम को अच्छी तरह से चेक करता है। वो अपनी पत्नी के नए हस्बैंड को उसे फ्रांस तक प्राइवेट जेट के द्वारा भेजने का बोलता है। तभी ब्रायन को उसके दोस्त सैम का फोन आता है। वो उसे बताता है कि जितनी जानकारी उसे मिली है उसके लिहाज से किन को अल्बानियन गैंग ने किडनैप किया है और वो लोग लड़कियों को गुलाम बनाते हैं और उन्हें नशे का आदी बनाकर उनसे बुरे काम करवाते हैं। और वो बताता है कि ब्रायन के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है जिसके अंदर वो अपनी बेटी को बचा सकता है। सैम की बातें सुनकर ब्रायन
ब्रायन की पत्नी घबरा जाती है। ब्रायन उसे हौसला देता है और वो पेरिस के लिए प्राइवेट जेट में निकल जाता है। रास्ते में वो रिकॉर्ड की हुई रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि ब्रायन पेरिस में पहुंच जाता है और वो उस घर को जाकर चेक करता है जहां पर किन और अमेंडा रुकी थी। वो वहां से बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने लग जाता है और घटना के सारे क्राइम सीन को समझने की कोशिश करता है। वहाँ पर उसे किन का टूटा हुआ फोन भी मिलता है जिसमें से वो मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। वो उसमें से वो वाली फोटो देखता है जिसे पीटर ने क्लिक की होती है। वो उस फोटो में एक शीशे में पीटर का चेहरा देख लेता है। फिर वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है जहां पर पीटर एक और लड़की को फंसाने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी ब्रायन उसे पकड़ लेता है। पीटर ब्रायन से छूटकर भागता है लेकिन उसकी किस्मत के आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। उसके बाद ब्रायन अपने एक पुराने साथी से मिलने जाता है जो कि पेरिस में इंटरनल सिक्योरिटी का डिप्टी डायरेक्टर होता है। ब्रायन उसे बताता है कि उसकी बेटी पेरिस में किडनैप हो चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर उसे अपना कार्ड देता है और ब्रायन को एक जगह के बारे में बताता है जहाँ पर अल्बेनियन लोग उसे मिल सकते हैं। ब्रायन रात को एक जगह पर जाता है जहाँ पर प्रोसिक्यूट होती है। वो अपने साथ गाड़ी में एक ट्रांसलेशन करने वाले आदमी को भी बिठा लेता है जो कि अल्बेनियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे बता सकता है। ब्रायन एक प्रोसिक्यूट को जाकर तंग करने लग जाता है। तभी वहाँ पर अल्बेनियन गैंग का एक आदमी आ जाता है जो कि आकर ब्रायन को बुरा भला बोलता है और उसे झाड़ झपट करने लग जाता है। तभी ब्रायन मौका पाकर उसकी शर्ट पर माइक लगा देता है। बाद में अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो उनकी बातें सुन सकता है। ब्रायन ट्रांसलेट करने वाले आदमी को सब कुछ ट्रांसलेट करके बताने का बोलता है। वो उसे बताता है कि वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रायन उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उन्होंने प्रोसिक्यूट का एक अड्डा बनाया होता है। यहाँ पर लड़कियों को ड्रग्स देकर उनसे गलत काम करवाया जाता है। ब्रायन को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसके पास किन की जैकेट होती है। ब्रायन उस लड़की को वहाँ से लेकर अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उसे किन के बारे में कुछ जानकारी मालूम हो जाए। वहाँ पर काफी गोलीबारी भी होती है। उसके बाद ब्रायन उस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो एक होटल में जाकर उस लड़की को मेडिकेशन देता है और अल्बेनियन भाषा में उसके सामने गुड लक लिख कर रख देता है। फिर डिप्टी डायरेक्टर ब्रायन को एक जगह पर मिलने का बोलता है। ब्रायन बहुत दूर से उससे बात कर रहा होता है। डिप्टी डायरेक्टर उसे बताता है कि कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर ब्रायन ने जो कुछ किया है वो फ्रेंच गवर्नर की नजरों में आ चुका है, इसलिए उसके लिए अच्छा होगा कि वो वापस अमेरिका चला जाए। पर ब्रायन वहाँ से जाने से मना करता है और बोलता है कि अपनी बेटी को लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद दिखाते हैं कि ब्रायन फिर से होटल में पहुँच चुका है और उस लड़की को होश आ जाता है। वो उस लड़की से जैकेट के बारे में पूछता है तो वो लड़की उसे एक जगह के बारे में बताती है। ब्रायन जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है यहाँ पर अल्बेनियन का पूरा अड्डा होता है। ब्रायन वहां पहुंचकर उन्हें बोलता है कि वो डिप्टी डायरेक्टर है क्योंकि उसके पास उसका कार्ड जो था वो वही कार्ड उन लोगों को दिखाता है और उन्हें बोलता है कि वो बॉस से मिलना चाहता है। वो लोग ब्रायन को अंदर ले जाते हैं। ब्रायन वहाँ पर बोलता है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी का डिप्टी डायरेक्टर है और अगर वो लोग यहाँ पर अपना धंधा चलाना चाहते हैं तो उन्हें उसका कमीशन बढ़ाना होगा। वो इस तरह उनसे बात कर रहा होता है जैसा कि लोकल पुलिस वाले बात करते हैं। उन लोगों को ब्रायन की बातें सुनकर उस पर यकीन हो जाता है और वो लोग उसका कमीशन बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही उनका बॉस गुड लक बोलता है तो ब्रायन को समझ में आ जाता है कि इसी आदमी ने किन का फोन उठाया था। तो ब्रायन वहाँ पर मौजूद सभी आदमियों को जल्दी से मारने लग जाता है और वहाँ पर तलाशी करता है तो उसे अमेंडा दिखाई देती है जो कि नशे का ओवरडोज देने के कारण मर जाती है। वो अल्बेनियन के उस मेन आदमी को पकड़ कर ले जाता है और उससे अपनी बेटी का पता पूछता है। ब्रायन उसे करंट का झटका देता है लेकिन वो आदमी बताने से मना कर देता है। ब्रायन उसे फिर से करंट का झटका देता है तो वो आदमी उसे एक आदमी का नाम बताता है और बोलता है कि उसने किन को उस आदमी को भेज दिया है। इसके बाद ब्रायन उसे करंट लगाकर मरने के लिए छोड़ देता है। ब्रायन को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि पुलिस और डिप्टी डायरेक्टर भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुँच जाता है और उसकी पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर देता है। वो डिप्टी डायरेक्टर से उस आदमी का पता पूछता है जिसने किन को खरीदा था। डिप्टी डायरेक्टर अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उसे पता बता देता है। ये आदमी लड़कियों की बोली लगवाकर उन्हें आगे भेज देता है। ब्रायन उसका पीछा करते करते एक सीक्रेट जगह पर पहुंचता है जहां पर लड़कियों की बोली लगाई जा रही होती है। वहां पर ब्रायन अपनी बेटी को देखता है और वहीं पर मौजूद एक आदमी को बंदूक की नोक पर रख कर बोलता है कि वो किन को खरीद ले। वो आदमी ब्रायन के कहने पर किन को खरीद लेता है और जैसे ही ब्रायन बाहर जाता है वो लोग ब्रायन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं कि ब्रायन बड़ी चालाकी से उनसे बच जाता है और उन सब के साथ फाइट करके उन्हें मार देता है। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल कर देखता है तो देखता है कि जिस आदमी ने किन को खरीदा है वो उसे लेकर बोर्ड में जा रहा होता है। ब्रायन गाड़ी लेकर उनका पीछा करता है और एक जगह कूद कर बोर्ड में चला जाता है। बोर्ड में पहुंचकर वो उन सभी लोगों को मार देता है और उसे किन मिल जाती है। वो अपने पिता को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और अपने बाप से गले मिलती है क्योंकि उसके पिता ने उसे बचा लिया है और
और वो उसे बचाने के लिए इतनी दूर पहुंच गए हैं। उसके बाद वो दोनों अमेरिका वापस पहुंच जाते हैं। किन की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो ब्रायन का शुक्रिया भी अदा करती है। इसके बाद आखिर में ब्रायन अपनी बेटी को उसी सिंगर के पास ले जाता है जिसकी सिक्योरिटी में ब्रायन ने काम किया था और उसकी जान भी बचाई थी। यहीं पर आकर इस मूवी के एंड हो जाता है। मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।